जय माता दी दोस्तों। सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। लोग कहते हैं कि भाई हमारी फसलों की रक्षा कौन करेगा। कोई ऐसा मंत्र या कोई साधना हो जिसमें हमारी फसलों की रक्षा हो, हमारे खेत की रक्षा हो, हमारे घर की रक्षा हो, हमारे गांव की रक्षा हो, हमारे नगर की रक्षा हो। तो खेती व गांव की रक्षा के लिए जैसे मेढ़े की रक्षा है, घाट की रक्षा है, तो इनकी रक्षा के लिए क्षेत्रपाल भैरव होते हैं। तो क्षेत्रपाल भैरव की जो पूजा है, इनका दिन जो है शनिवार होता है। कुछ जगहों पर गुरुवार को और कुछ जगहों पर रविवार को भी इनकी पूजा होती है। मुख्यतः 3 भैरव की पूजा का प्रचलन ज़्यादा है, जैसे काल भैरव, बकुट भैरव, आनंद भैरव। श्रीलिंग पुराण के अनुसार 52 भैरवों का जिक्र मिलता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि 52 जो है क्षेत्रपाल होते हैं, ऐसे 52 भैरव होते हैं। परंतु क्षेत्रपाल भैरव के बारे में कम ही लोग जानते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में इनका कई लोग पूजन करते हैं, जानते हैं, सेवा करते हैं। वे लोग भी जानते होंगे जिन्हें वास्तु पूजा कराई जाती है। तो आओ मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रपाल भैरव जी की छोटे सूक्ष्म रूप में मैं आपको जानकारी देता हूँ। मुख्य रूप से जो है 8 भैरव माने जाते हैं। पहला अशीतांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्नमत भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। बहुत को कम लोग जानते हैं कि क्षेत्रपाल भैरव कौन है। जहां वास्तु पूजा की जाती है उसके अंतर्गत क्षेत्रपाल भैरव की पूजा होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको क्षेत्रपाल के मंदिर मिल जाएंगे। खासकर राजस्थान और उत्तराखंड में क्षेत्रपाल भैरव के कई मंदिर मिलेंगे। क्षेत्रपाल क्षेत्र विशेष के एक देवता होते हैं जिनके अधीन जो क्षेत्रवासी है, वहाँ की जो आसपास की जो आत्माएं हैं या उनका क्षेत्र है वह कहलाता है। भारत में जो है अधिकतर जैसे गांव हैं उनमें भैरवनाथ, खेड़ापति, सती माई, काली माई, शीतला माई, क्षेत्रपाल आदि के मंदिर ज़्यादा आपको मिलेंगे। यह सभी ग्राम देवी देवता होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग उनकी जो है पूजाएं होती हैं। क्षेत्रपाल भी भगवान भैरवनाथ की तरह दिखाई देते हैं। संभवतः इसलिए बहुत से लोग क्षेत्रपाल को ही काल भैरव का एक रूप मानते हैं। लोग जीवन में भगवान काल भैरव को क्षेत्रपाल बाबा, खेतल, खांडोवा, भैरू महाराज, भैरू बाबा आदि नामों से भी जानते हैं। क्षेत्रपाल को खेतपाल भी कहीं कहीं लोग खेतपाल कहते हैं उनको, जो खेत का स्वामी होता है। खेतों पे उनकी पूजन होती है, खेत की रक्षा के लिए पूजन करते हैं, फसल की रक्षा के लिए उनकी पूजन करते हैं। प्राचीन काल में हर एक गांव कस्बे में एक क्षेत्रपाल, एक खेड़ापति का एक मंदिर होता था। उनका एक चबूतरा या कोई स्थान होता था। वो संपूर्ण क्षेत्रों की भी जो है रखवाली करते थे, तो उनको क्षेत्रपाल कहा जाता था। दक्षिण भारत में भी दोस्तों एक देवता है जो मूल रूप से लोगों की खेती की रक्षा करते हैं। यह खेतों का तथा गांव सरहदों का छोटा सा देवता माना जाता है। मान्यता के अनुसार यह बहुत ही दयालु देवता होता है। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। जब लोग अनाज बोते हैं या अपने खेत पर अनाज काटते हैं, फसलें इकट्ठी करते हैं, तब उनकी जो है पूजा होती है। जैसे बुआई करें या जंगली जीवों से वो लोग अपनी जो फसल होती है उसकी रक्षा के लिए उनका जो है पूजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। भंडारे में जब अन्न रखते हैं, फसल रखते हैं, तो कीड़ा मकोड़े, चूहे, सांप, गुहेरे, बिच्छू से रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा यह न्यायप्रिय होते हैं, न्याय के देवता कहलाते हैं। गांव की भलाई और
गांव की खुशहाली के लिए माने जाते हैं। इनके लिए रोट भेंट में जो है चढ़ाई जाती है, रोट बनता है। कुछ जगहों में क्षेत्रपाल को पशु बलि भी दी जाती है। भाई जहाँ की जैसी मान्यता होती है वहाँ वैसा उनको पूजा और प्रसाद चढ़ाते हैं। कहते हैं कि जिस क्षेत्र में भी रहने आप जा रहे हैं उस क्षेत्र का एक अलग ही क्षेत्रफल होता है। वहाँ रहने से पहले क्षेत्रपाल भगवान की जो है पूजन करना चाहिए, क्षेत्रपाल देवता की जो है पूजन करनी चाहिए जाके, जिससे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट, विघ्न, बाधा, परेशानी ना आए। पहले जो है आज भी प्रचलन है क्षेत्रपाल देवी की जो है बलि का। उसमें क्या करते हैं, एक मिट्टी का बड़ा सा दीपक और एक लेकर उसमें 4 मोह वाली जो है बाती जला ली और एक छोटा सा जो मटका सा रहता है कलश टाइप का मिट्टी का, उसके ऊपर जो है तेल डाल के दीपक में 4 मुख वाली बाती डाली, तेल से उसको प्रज्वलित कर दी और उस मटके के अंदर जो है सिंदूर है, उड़द है, पापड़ है, दही है, गुड़ है, सुपारी है आदि सब कुछ उसमें डाल दिया। फिर उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक रख के क्षेत्रपाल भगवान का, क्षेत्रपाल देवता का जो है आपने आह्वान किया और ये पूजन जो है मेड़ होती है जो ग्राम का जो आखिरी छोर होता है वहाँ पर उसको रख देते हैं। तो वो इस प्रकार से प्रसन्न होकर क्षेत्र की रक्षा करते हैं, गांव की रक्षा करते हैं, फसलों की रक्षा करते हैं। ये उनकी पूजन दी जाती है। और इनका मंत्र होता है ओम छम 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 क्षेत्रपाल वीराय हुम फट। और जैसे क्षेत्रपाल सिद्धि आपको करना है तो आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। तो इनका मंत्र तो बहुत ही सरल है, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। इस मंत्र की कम से कम आप जो है 3 मालाएं नित्य प्रतिदिन 11 दिन तक करें और जो है पूर्वी की तरफ आप मुख करें, कंबल आसन पर बैठें। पूजन करने के पहले एक त्रिकोण बना लें आटे से और उसके बीच जो है एक सुपारी रख दें। उस पर जो है आप जो है अक्षत जो है चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, खुशबूदार है, चंदन चाउर इत्र है, गंधक है, जो चंदन है उसको चढ़ाएं और जो है दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती लगाएं, रुद्राक्ष की माला ले लें और उससे आप उसको 3 माला की आप कम से कम प्रतिदिन 11 दिन आप उसकी जाप करें। और उनको जो है लाल वस्त्र अर्पण करें और जैसे आप कंबल आसन है तो लाल कलर का होना चाहिए। मंत्र जप पूर्ण हो जाने के बाद आप इनका दशांश हवन करें, अपने गुरुजी से पूछ के किस प्रकार से करें, जिसमें हवन सामग्री में लौंग है, काली उड़द, ये आपको अवश्य लाना। क्या है कि उनको जो है काली उड़द जो है बहुत प्रिय है। आप चाहें तो उड़द के दही बड़े भी चढ़ा सकते हैं, उड़द की दाल पका के भी चढ़ा सकते हैं। तो ये खेतों की रक्षा के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए मैंने एक छोटा सा ये ऑडियो बनाया है आपके लिए। आप लोगों को पसंद आए अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये क्षेत्रपाल भैरव की बहुत ही प्राचीन और बहुत ही शानदार शक्तिशाली साधना है। जय माता।